कमलनाथ सरकार की इंदिरा ज्योति योजना को समाप्त कर संबल योजना की शुरुआत कर बिजली उपभोक्ताओं को दोहरी मार पड़ रही है। वहीं उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए श्रम कानून में संशोधन कर श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सर्किट हाउस में ज्ञापन सौंपा। पहले संबल योजना में सिर्फ जो आते थे करीब 33% उपभोक्ता ही आते थे, और जबकि इंदिरा ज्योति योजना में करीब 85% व्यक्ति आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम देखें कि सिर्फ 33% लोगों को फ़ायदा मिल रहा था और उसमें सिर्फ बीपीएल लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। तो कांग्रेस सरकार ने सभी, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे अन्य व्यक्ति हो, सबको फ़ायदा देने का प्रयास करा है। तो आज देखें जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जनता की जेब पे डाका है। जब ऐसे वक्त जब कोरोना का चल रहा है, मध्यम वर्ग के पास पैसा नहीं है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में ये योजना लागू करना मतलब आम जनता के साथ विश्वासघात है। हम पुनः और दूसरा ये प्रचार किया, संबल योजना बंद कर दी थी। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार है। नई सौर योजना के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया था। उसमें पहले कम लोग फ़ायदा मिल रहा था, उसके बाद नई सौर योजना में उसका दायरा बढ़ाते हुए अन्य जो बीपीएल के अलावा अन्य जाति के, अन्य समाज के लोग थे, उनको भी उसमें सम्मिलित करके उनका लाभ देने का पूरा प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। अभी श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है। निश्चित रूप से जब हम लगातार ये कह रहे थे कि मोदी जी गुजरात पैटर्न पे पूरे देश में श्रम कानून लागू करना चाहते हैं, निश्चित रूप पहले भी उन्होंने लागू करने का प्रयास करा, श्रम संगठनों इन्होंने विरोध करा तो लागू नहीं कर रहा है। जब आज देश विषम परिस्थितियों में खड़ा है, कोरोना के संकट में है, पूरा देश अपने आप को बचाने में लगा है, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से श्रम कानून में संशोधन करते हुए मजदूरों के गला काटने का प्रयास किया गया है। गुजरात में पहले से ही 12 घंटे में 12 घंटे काम कराए जाते थे और पैसा 8 घंटे का दिया था। वो जो श्रम कानून में जो कांग्रेस सरकार द्वारा श्रमिकों को हितों जो अधिकार दिए गए थे, उनकी सुरक्षा का अधिकार उनको दिया गया था, तो आज वो अधिकार खत्म करते हुए पूरा उनकी गला उद्योगपति के हाथों में दे दिया गया है। जब चाहे जब उनको मजदूरों को निकाल सकते हैं। जहाँ तक हमारे स्थानीय उद्योग की बात है तो निश्चित रूप से आप देखें कि हमारे उद्योग में सिर्फ अभी परमानेंट व्यक्ति को बुलाया गया है, और उसके बाद जब ठेकेदार श्रमिक भी लगातार परेशान हो रहा है। उद्योग 3 शिफ्टों में चलता तो निश्चित रूप से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता। तो इन सब बातों को देखने विचार करने की आवश्यकता है कि आज श्रम कानून संशोधन करने की क्या आवश्यकता पड़ी है। इसको मजदूरों को भी सोचना विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं एक बार पुनः मैं सभी मजदूर साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी वक्त है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहचाने। उन्होंने अरबों रुपया उद्योगपति को माफ़ करते हैं। आज आवश्यकता मजदूरों को आर्थिक पैकेज देने की थी, उनको नहीं देते हुए उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने श्रम कानून का पालन करने के लिए तो करवाने तैयार रहती है, परंतु जो मजदूर के हित के जो कानून है, जो उन्होंने चाहे पगार देने की बात हो, चाहे अन्य लाभ पहुँचाने मजदूरों का, उन पर कभी ध्यान नहीं दे पा रही है। हम सब लोग मिलजुल कर पूर्ण प्रदेश के 85% लोगों को सौर यूनिट के बदले 100 रुपये का बिजली बिल अदा करने का वचन दिया था, और वो जो लागू कर दिया गया, जिसके कारण जिससे लाभान्वित होकर 85% प्रदेश के ऐसे उपभोक्ता थे जो अपना खुशी महसूस कर रहे थे कि सरकार की ऐसी पहली योजना थी जिसमें गरीबी रेखा या अमीरी रेखा या ऐसा कोई मापदंडों का उल्लेख नहीं, और सीधे 85% लोगों को इसका लाभ मिला था। हाल ही में विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रपंच के माध्यम से जो शिवराज सिंह सरकार बनते ही जो शिवराज सिंह जी का पीछे ले जाएं आपको, तो 12 सितंबर 2019 को एक घंटानाद आंदोलन भाजपा ने करा था, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन था। उसमें शिवराज सिंह जी का खुद का एक बयान था कि बड़े हुए अगर बिजली के बिल आए तो मत भरना, और अगर बिजली विभाग ने अगर लाइन काट दी तो मैं खुद जोड़ने आऊँगा।
जब शिवराज सिंह जी को जो 100 रुपये बिजली बिल लोगों को दिया जा रहा था वो ज़्यादा लग रहा था। आज शिवराज सिंह जी की सरकार ने संबल योजना लागू कर दी। उस संबल योजना के तहत मात्र 40% लोगों को उसके दायरे में रखा गया। उनको भी 100 रुपये की बजाय 200 रुपये बिल देना पड़ेगा। शेष बचे हुए 45% लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया और उसका खामियाजा ये हुआ कि लोगों के घरों का बिजली का बिल 3, 4, 5, 10 गुना ज़्यादा इस महीने मिल गया। एक और कोरोना जैसी महामारी में लोग घरों में पड़े हुए, व्यवसाय सब ठप है, मजदूरी नहीं मिल पा रही है, घरों में रहकर लोगों को जीवन की जंग लड़ना पड़ रही है। परिवार के भरण पोषण में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। प्रदेश सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवार हो और अन्य जो लोग हैं जिनको योजनाओं के लाभ नहीं मिलता, उनको भगवान भरोसे छोड़ रखा है। ऐसे में बिजली का बिल आम जनता पे कहर बरपा रहा है, जिसको लेकर आज हम विधायक जी के नेतृत्व में ज्ञापन देने आए थे। और हमारा प्रदेश सरकार से ये मांग है कि संबल योजना को हटाकर पूर्व की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार की जो जनहितैषी योजना थी, इंदिरा ज्योति योजना, उसे लागू कर प्रदेश की जनता को इस महंगाई के दौर में, बेरोजगारी के दौर में, महामारी के दौर में लाभान्वित करे, उनके साथ न्याय किया जाए। दूसरा जो विषय है वो विषय अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों के इशारे पर, उद्योगपतियों की मंशा अनुसार श्रम कानूनों में अमूलचूल बदलाव करे, संशोधन करे, जिसका सीधा सीधा लाभ उद्योगपतियों को हो रहा है। और वहीं श्रमिकों के साथ में उद्योग प्रबंधन खुलेआम शोषण करने का एक हथियार उन्होंने वो श्रम कानून का संशोधन बना लिया। आप यहाँ पर देखेंगे स्थानीय उद्योगों में 12-12 घंटे की ड्यूटी श्रमिकों से कराई जा रही है और वो 12-12 घंटों की ड्यूटी में जो स्थायी श्रमिक वहाँ जा रहे हैं ड्यूटी करने, उनसे ठेका श्रमिकों का भी कार्य करवाया जा रहा है। हवाला यह दिया जा रहा है कि केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जो श्रम कानून में संशोधन किए हैं, उसके तहत अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ का जो भी ग्रेसिम उद्योग हो, केमिकल उद्योग हो और अन्य उद्योग हो, जहाँ पर 8 घंटे बमुश्किल शारीरिक और मानसिक रूप से एक श्रमिक काम कर पाता है। गैस के वातावरण में वो इतना थक जाता है 8 घंटे, उससे बहुत मुश्किल से नौकरी हो पाती। इस दौर में उससे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है। पूर्व के श्रम कानूनों में उन 4 घंटे का ओवरटाइम दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर श्रम कानूनों में बदलाव कर उस ओवरटाइम को समाप्त कर दिया गया है और उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम सीधे सीधे आरोप ये लगाते हैं कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक उद्योगपतियों के तलवे चाट रहा है। एक और 68,500 करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, उनका लोन माफ कर दिया जाता है और श्रमिकों को शोषण के नाम पर श्रम कानूनों का संशोधन का तोहफा दिया जाता है। कोरोना की महामारी जब चल रही है और सारा देश, एक एक व्यक्ति, एक एक जन कोरोना की महामारी को, कोरोना को हराने में जी जान से जुटा हुआ, ऐसे में श्रम कानूनों में परिवर्तन कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का क्या औचित्य है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को गरीब वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, मजदूरों की, सर्वहारा वर्ग की पार्टी बताती है, उनकी हितों की रक्षा करने वाली पार्टी बताती है, उन्हीं के शासन काल में आज श्रमिक परेशान है, मजदूर परेशान है, बेरोजगारी का दौर है, महंगाई का दौर है। मैं जिलाध्यक्ष सुबोध स्वामी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कमलनाथ सरकार की इंदिरा ज्योति योजना को समाप्त कर संबल योजना लागू करने से बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ रही महंगाई की दोहरी मार के कारण आम जन में प्रदेश सरकार के विरुद्ध उत्पन्न हो रहे आक्रोश होने के कारण संबल योजना को समाप्त कर कमलनाथ सरकार की इंदिरा ज्योति योजना को लागू कर प्रदेश के 85% उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने बाबत
प्रदेश के उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एवं प्रदेश के लाखों श्रमिकों का शोषण करने के लिए श्रम कानून में किए गए संशोधन से उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों से 12-12 घंटे लगातार करवाए जा रहे हैं श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत असर पर अन्य घातक नवीन श्रम नियम के कारण उद्योग प्रबंधन द्वारा किए जा रहे श्रमिकों को खुलेआम शोषण पर रोक लगाते हुए श्रम कानून